जिस तरह संडे ने भट्टी का प्रोग्राम रखा है 11 से 12 का, तो मैं सोचूं हूँ आप आड़े भी रख सको वीरवार का भी। ज़्यादा लंबा टाइम नहीं तो आप आधा घंटा का रख लो। 1 बजे क्लास शुरू हो गया आपकी तो 12:30 से 1 आधा घंटा आप रख सका योग की भट्टी का प्रोग्राम, क्योंकि वीरवार और संडे दोनों ही विशेष दिन हैं। संगठित योग आपका आधा घंटे का एक्स्ट्रा हो सके है और अपनी अपनी जगह पर, जैसे अपनी अपनी पाठशाला पर बाबा की जीवन कहानी भी पढ़ सको हो, क्योंकि अपने अपने परिवार का इतिहास का तो पता होना ही चाहिए। जिस तरह एक परिवार हो, एक खानदान हुआ है, उसका भी हर एक का अपना इतिहास हुआ है। तो मम्मी पापा दादा दादी जिस तरह बताएं कि अपना परिवार किसा था, थारे दादा दादी और बूढ़े वो किसे थे, तो अच्छा लगे ना सुनने में अपने ही परिवार का। तो यो बाबा ने कहा संगम युग का अलौकिक ब्राह्मण, और यो बड़ा अनूठा सा परिवार भी है, संसार भी है। तो यो बहुत सी दृष्टि से देखा तो बड़ा विशेष है। क्लास तो आप विशेष करो ही हो, ज्ञान जो बाबा ने दिया संगम पर वो भी विशेष है, लेकिन परिवार भी बहुत विशेष है। और ज्ञान तो चला जाएगा संगम युग पे, बाबा ने सुनाया। असल में ज्ञान तो क्या खातिर है? ज्ञान तो अपन सारा ने इकट्ठा करने खातिर है ना। क्योंकि ज्ञान अगर नहीं हो, बाबा अगर कोई चीज़ नहीं दे तो आप सारे इकट्ठे किस तरह हुआ। ज्ञान तो एक महज तरीका है कि हम सब ने सुना, हाँ अब आप 50 आदमी इकट्ठे हो गए, उनमें जाके आपने ज्ञान सुना दिया और उसमें तो 2 आपके परिवार के थे, वो छटके ने आपके पास आ गए। इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता और इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपने ढूंढने कितने हैं 84 जन्म जो साथ रहे। कलयुग में नहीं, द्वापर में भी, त्रेता में भी, सतयुग में भी, थ्रू आउट पूरा कल्प जो अपने साथ रहे हैं, वो सारे के सारे ढूंढने तो वैसे तो बड़ा मुश्किल था अपने खातिर, तो मुश्किल के पॉसिबल ही कौन था, लेकिन बाबा ने आके ने कितना सहज कर दिया। तो ईब आप सारे इकट्ठे हुए हो, आपने यूँ लगता होगा या गुजरानी की माता है या मालवास की माता है या पालवास की है, ये माने रुके हैं। पर सही तरीके में देखा जाए तो ज्ञान अगर सही समझ आ जाए तो ये सारे गुण हैं, ये सारे वे हैं जिन खातिर हमें रोए। हाँ, पिछले जन्म में जिसका बालक मरा होगा तो रोए नहीं होंगे उसके मम्मी पापा, जिसकी पत्नी मरी होगी तो वो पति नहीं रोया होगा, भाई एक्सपायर होया होगा तो और बाण भाई नहीं रोए होंगे। तो आपा सारे आपस में के थे, एक दूसरे के निकट रिलेशन में तो थे। तो आपा ने असल में तो के ढूंढना है। पति रोंदा नहीं देखा होगा जो कर बंदर मरता नहीं देखा। आपके दादाजी नु को है पति रो कम है, या और भी माड़ी बात है, अच्छी बात को नहीं। क्यों माड़ी बात है? क्योंकि जो आदमी दुखी हो रहा हो वो रो ले तो एक सहज चीज है बात, लेकिन कोई दुखी भी है और फिर उसने रोना भी ना हो, क्योंकि आसपास वाले नु के दे मर्द मानस थोड़ी रोया करें, तो वह एक कुंठित और कर दे है उसने। क्योंकि कई बार क्यों है फीलिंग्स हो हैं अंदर, उनका अगर प्रकट ना हो, तो इस मामले में आप भाग्यशाली हो माताएं, क्योंकि माताएं के पास या स्वतंत्रता है, और चाहे ना हो घर से बाहर जाने की, चाहे ना हो, लेकिन आप किसी बात पर भी, कोटे पर भी, गली में भी, चौराहे पर भी, बस में भी आप रो सकोगे। इसने कोई बुरा भी को नहीं मानता, ये कोई माने है, बस उससे पूछ लेंगे कि बात हुई। लेकिन भाई तो इस चीज ने, इस लक्ष्मण रेखा ने पार कर ही नहीं सकते। तू रो पड़ा तो क्या कहेंगे,
5 साल का बालक भी रोने लग जाए तो उसने नुको होंगे हैं, आदमी हो गए रोवे, उसके भीतर बढ़ती जा है यह चीज। लेकिन भावनाएं तो दोनों के अंदर हो ना, माताएं में भी हो तो भाइयों में भी हो। तो उनने भी ये भी थोड़ी देर पहले बात करी थी ना कि ये फालतू की जो चीज है ना, लोग क्या कहेंगे, वो छोड़ देनी चाहिए। एक लाइन आवे है ना, हर एक बेजा तकल्लुफ से बगावत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। तो कोई भी फालतू का बोझ जिसका आपने कोई फायदा नहीं, वो बोझ छोड़ देना चाहिए, उसकी घनी सी परवाह नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आदमी के सबसे ज्यादा तनाव का कारण कौन के कहेगा, औरा ने खुश करने के चक्कर में कई बार जीना ही छोड़ दें, भूल जाए। तो आप देखो सतयुग से लेके कलयुग तक नीचे उतरते आए हैं। उसमें सतयुग त्रेता में आप सारे बहुत सुखी थे ना, किसी की जरूरतें नहीं थी। लेकिन जब द्वापर में आए तो दुख शुरू हुआ, विकार शुरू हुए, वाम मार्ग में चले गए, पतित होना शुरू हुए, तो उससे पाप कर्म होंदे चले गए। तो पाप कर्म का रिजल्ट क्या होगा, दुख। और दुख शुरू होगा तो हम भगवान ने बुलान लग जाना, पुकारन लग जाना। और द्वापर युग से लेके ईब तक 2500 साल हो गए। इन 2500 साल में हमने क्या करा है, भगवान बुलाया है, उसके आगे रोए हाँ, उसके आगे अपनी डिमांड रखी है, हे भगवान यो कर दे, यो कर दे, यो कर दे, लंबी लिस्ट। जिस तरह कई बार नेता आ जाया करें ना, तो गांव वाले क्या करा करें, 50-50, 70-70 की लिस्ट रख देंगे उसके आगे, ये इतने काम करवा दो। अगनी सारे रखेंगे तो उसमें आधे तो फिर की जाएंगे अगले। तो हम भी परमात्मा ते द्वापर युग ते मांगना शुरू करा हाँ, इच्छा रखनी शुरू करा हाँ, डिमांड रखा हाँ, और भगवान उन्हें पूरा कर दे चला जाता। आप कुछ पूरी हुए हैं, कुछ नहीं पूरी होंगी। तो ईब आप एक चीज सोचो, आप किसे ते मांगते रहो और अगले ने जरूरत पड़े, मान लो एक बार आपने 1000 बार मांगा किसी पे और एक बार अगला भी आ गया, तो फिर क्या करोगे, सबसे पहले उसका पूरा कराएंगे ना। अब भाई बहुत खुशकिस्मत हाँ हमें कि अगले ने भी कदे तो मांगा, वह चीज उतारने का मौका तो मिला। कर्ण ने तो बहुत कीमती मूल्य दिया था इस चीज खातर, क्योंकि दुर्योधन ने वो अपना लिया था और उसका शान मान के ने कि ईब तेरे खातर मरना है, इतनी बड़ी उसने ही कीमत चुका दी। तो हम परमात्मा ते मांगते रहे और ईब यो लकी हम या किस्मत की बात है कि भगवान धरती पे आ गया। बुलाया तो हमने ही था, लेकिन यह नहीं सोची थी कि आए जागा। कौन बोला है? तो यह चीज हमने सोची नहीं थी कि हमारे पुकारने थे परमात्मा सच में ही आ जाएगा, पर वो आ गया। और आने के बाद उसने भी एक चीज मांग ली, क्योंकि उसने सोची ये रोजे मांगया कर दे मेरे पे, चलो ले एक बार आपा भी मांग के देख लिया। तो यह अच्छी बात हुई कि बुरी बात हुई? अच्छी बात हुई। दोनों सोचे अच्छी बात हुई वो हाथ उठाइए। आप सोचो बुरी बात हुई, हाँ तो फिर उठान दे क्यों नहीं। यह बहुत अच्छी बात हुई कि इतना सारा शान टिकवा रखा था, वो किमें तो अड़का हुएगा, मौका तो मिला आखिर। तो परमात्मा ईब के कवे है, थाम मन ने बुलांदे रहो, ईब में थामने बुलाऊं, है ना, थाम आ जाओ। आम चले गए, बाबा ते मिल लिए, और हैरत की बात है कि जितनी समस्या थी वह सारी खत्म होगी, है ना। समस्या थी वो खत्म, दुख थे वह खत्म, चिंता थी वह खत्म, कंफ्यूजन थे वह खत्म, गलतफहमी थी वो खत्म, सारी खत्म।
निश्चिंत हो गए, उस दुनिया में निश्चिंत हो गए जिसमें कोई निश्चिंत को नहीं। सतयुग में तो सारे निश्चिंत हुए हैं, तो बड़ा निश्चिंत होना की बड़ी बात है। लेकिन हम कद निश्चिंत कर दिए बाबा ने? जब सब चिंतित हैं। चिंतिता के बीच में निश्चिंत होने का अपना ही मजा है। तो इस टाइम में जब उसने निश्चिंत कर दिए तो फिर उसने एक काम दे दिया। आजकल बाबा रोज मुरली हम कह है ना, सेवा करो सेवा करो सेवा करो। के सेवा करो? भगवान की के सेवा करनी है? जो बाकी रह गए उन दिया बता दें कि थारा बाप आ रहा है। बाप तो सारा का है ना, हमारा भी है, जो बच रहे हैं उनका भी है। और एक चीज और सोचो, आपने पहले ज्ञान मिला है, इसका मतलब आप बड़े हो। जो इतने ज्ञान में नहीं आए हैं वो छोटे हैं। तो बड़ा का छोटा के प्रति किसा होना चाहिए? व्यवहार, स्नेह नहीं होना चाहिए उनके प्रति। वो छोटा मोटा गलत काम भी कर दें तो बड़े के सोचेंगे, कोई बात नहीं। तो आप जिनकी सेवा करो, पहली चीज ध्यान में या जरूर रखनी है कि ये बालक है। छोटा बालक हो तो पछंडे भी मार दे, दवाई भी ना ले, दूध भी खिंडवा ले, कोई काम माने भी ना, पर के आप गुस्सा हो। 5 साल का बालक जगी कि उसने डोली ने भी मुद्दी मार दे तो क्या करोगे? मारोगे उसने? कुछ कौन कहो ने, बालक है, अनजान है, बेरा को नहीं उसने। बाकी आज का युग बहुत खतरनाक आ लिया है। एक माँ थी और उसका बालक उसने बार बार तंग करे था, ईसाई था 4-5 साल का, और वह दिक्कत के थी, वह सब्जी काटे थी उस टाइम, और वो बालक घना तंग करी गया ना उसने चाकू तो वो बालक है मार गिरा। तो ये बहुत खतरनाक टाइम आ रहा है। तो आपने क्या करना है? आपने रहम दिल स्वरूप इमर्ज करना है, जिसने बाबा के कहा है भगवान दया का सागर है ना, और हम उसके बच्चे हैं। भगवान सुख का सागर है, जाए तो उसके बच्चे के गाए गए हैं सुखदेव, है ना। तो हम परमात्मा के बच्चे हैं। आपने अपने भीतर दया, प्यार, स्नेह, इसकी भरपूरता रखनी है। जिसकी भी सेवा करो, वो टाल करें कोई बात नहीं, मना करें कोई बात नहीं, आलोचना करें कोई बात नहीं, ठीक है ना। उन चीजों की परवाह नहीं करनी। उस टाइम सिर्फ एक ही चीज समझनी है कि कोई बात नहीं, बालक है। उल्टा, क्योंकि अगर गुस्सा आवेगा तो हम उसने दूसरे नहीं बतावांगे, या तो ना टेन गई थी किससे कौन बताऊं। और कई बार के सोच ले, हाँ या कौन सुने किससे की चाहे 1000 बार बता ले, या भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्राह्मणा का एक बोल पार चला जाएगा। आप ब्राह्मण होने, और ब्राह्मण बहुत खतरनाक होंगे। जाए तो दुनिया में कहावत के है कि सूता उड़ दिए ब्राह्मण का मुंह नहीं देखना चाहिए। कारण है उसका, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण सत्य कहेगा, और सत्य तो खराब भी हो जाए। ये बाप सारे के कहो हो, विनाश होगा विनाश होगा, सच्चे है ना, पर किसे नाचा के लागे है, ये तो नाश नाश पुकारी जा। कुछ दिन पहले कहता ये ब्रह्मा कुमारी विनाश कराऊंगी। वह ब्रह्मा कुमारी विनाश को नहीं करवाऊं, विनाश तो अपने हाथ करें, उनके अपने कर्मा तो होगा विनाश, तो वो और कोई थोड़ी करवावे। एक बार कुछ लोग चोरी करने जाया करते, एक डूम रहा करता उनका पड़ोस में, तो वह उसकी पत्नी, डूम तो काम कौन करा करता, सारा दिन थाली रंधा करने। उसकी पत्नी बोली ये जान लाग रहे, तू भी चला जा कर, कि मैं तो लाऊंगा, कि मैं तो कर लिया करे। तो वो उनती बोला भाई मैं भी चलूंगा थारे साथ, तड़के जाओ जब मैंने बुला लियो, जनू कहते कि नान दांते। तो मैंने बोले भाई ठीक से तू भी चल पड़े। तो अगले दिन में गए, अपने रात हुई तो चल पड़े, डूम भी गए, सारे चले गए। इब किसी के घर में बढ़ गए वह चोरी करने, किसी ने किम में काटा, किसी ने किम में काटा, जिसने जो चीज चाहिए थी खा ली। तो इब हर एक आदमी अपनी पसंद के अनुसार चीज ठाओगा। जो अगर माता हूँ और चोरी करने चली जा तो मेरे ख्याल से 2 ही चीज ठावे, क्या तो कपड़े की अलमारी खोल लेंगे
के कहनी दो ये चीज उन बाकी चीजें के मतलब। तो डूम ने देख लिया ढोल टंग रहा था, उसने ढोल तार लिया तो सारे चाल पड़े। इब किसी ने दिख गए, अब चोर रहे गांव पाछा लाग लिया, सारा चोर आगे आगे गांव पाछा पाछा। तो वह बाज के न खेत में बढ़ गई, और खेत में थी कपास का खेत था, टिंडे लाग रहे थे और तो सारे छुप गए, पर ढोल तो जड़े भी जावे टिंडे लागे और ढोल बाजे, ढोल तो फिर पड़ जाके भाई बरे बरे चोर। तो वह और सारे नो बोले भाई यू डू मरवाओगा आज तो उन्होंने बोला साईं मैं कौन मरवाऊं, तारे कर्म मरवाऊं। तो विनाश ब्रह्मा कुमारी कौन करवाऊं, विनाश तो अपने कर्मा के कारण होगा। सारे के कर्म इतने माड़े हो रहे हैं कि विनाश हो ही है सारे का, इसके सिवा और कोई इलाज को। तो बाबा की कह है ईब ते थाम मेरे पे काम करवाया करते, ईब उल्टा करो, ईब मैं काम बताऊंगा काम पूरे करो। और उसका बताया होया काम करने ते फायदा क्या होगा, मारे अपने खराब जो चीज हैं वो उसमें भस्म हो जाए। जिसने आपके दादाजी आज कहे थे ना कि ये सारी चीज भट्टी में भस्म कर दो। भस्म करने का तरीका है, क्योंकि एक आदमी पे एक गलती होगी, पाप हो गया, उसने खत्म करने खातर वो कई सारे पुण्य कर दे तो पाप खत्म हो जाएगा, है ना। तरीका यो है। तो आप भट्टी में ये सारी चीज भस्म कर दो, सारी चीज स्वाहा। जाए तो यज्ञ रचा करें, उसमें बाद में सब पर आहुति डलवाया करें। तो आप सारे आहुति डालो, आप सारे खासकर जनवरी मास में भट्टी में सारी चीज भस्म कर दो, ताकि फिर निर्विघ्न सेवा कर सको। बाबा जो चाहे है वो हम कर सका। तो बाबा के कहे ईब ते थाम बुलाया कर दे, ईब मैं बुलाऊं। बुलाया था जिसको वो तुमको बुलावे, अभी ना मिले तो कभी ना मिलेंगे, अभी ना मिले तो कभी ना मिलेंगे। बुलाया था जिसको वो तुमको बुलाए, अभी ना मिले तो कभी ना मिलेंगे। तिलक लगा सिर ताज बनावे, अभी ना बने तो कभी ना बनेंगे, अभी ना मिले तो कभी ना मिलेंगे। सतयुग में तो जरूरतें नहीं थी। सतयुग त्रेता में जरूरत नहीं थी, सतयुग त्रेता में जरूरत नहीं थी, ना कोई गम था ना मुसीबत कहीं थी, हकीकत यही थी, हकीकत यही थी, हकीकत यही थी। फेरी लगा कर कल्प कल्प फिरे यूं ही सुनेंगे, अभी ना मिले तो
कभी ना मिले। 5000 साल का पूरा ड्रामा, उसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग के आखिरी ओर पर भगवान का आना, आके न फिर यो सारा सुनाना और नई दुनिया बनाना। यो भगवान का काम है हर बार का, क्योंकि यो 5000 साल का ड्रामा है, यो फिक्स है, न्यू कानू है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। आप 5000 साल पहले भी अड़े आए थे, न्यूए बैठे थे, न्यूए सुना था, और उसके 5000 साल पहले भी न्यूए आए थे, और हर 5000 साल बाद न्यूए आंदे रहोगे। तो यो पार्ट फिक्स है, बिल्कुल बना बनाया है। हमने सारा क्या करना है, रिपीट करना, यूं का यूं रिपीट करना। जैसे पिक्चर एक बार बन गई तो आप उसने 1000 बार देखो तो वह पिक्चर दोबारा रिपीट होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सतो से रजो जब द्वापर में आए, पुजारी बने घने रुद्र ने मचाए, शंख बजाए, शंख बजाए, शंख बजाए, धक्के भी खाए, कल्प कल्प फिरे यही सब करेंगे, अभी ना मिले तो कभी ना मिलेंगे। यो के है जो आप गान लाग रहे हो, यो स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन चक्र कोई आंगले में टांगने की चीज कौन थी। स्वदर्शन चक्र अपने आप का दर्शन करना। मैं आत्मा कितने आई थी, परम धाम ते कित उतरी, सतयुग में। सतयुग त्रेता राज करा, सुख भोगे। द्वापर में आए, पूजा करी, भक्ति करी, उससे भी फिर नीचे आए, भक्ति ते भी खत्म, भक्ति ने भी छोड़ आए हम, उससे भी आगे और नीचे की स्टेज आ गई। कलु में तमोवश मती गई मारी, खो गए गुण सुख संपत्ति सारी, हारी बीमारी, हारी बीमारी, हारी बीमारी, बोझा ये भारी, कल्प कल्प सिरे यूं ही धरेंगे, अभी ना मिले तो कभी ना मिलेंगे। एक बार 5000 साल में भगवान धरती पर आवे, सारी दुनिया ने यो संदेश देवे है, सबके उलाने, सारी समस्या, सारी जितने मांग पत्र थे, सब कुछ एक बार आके खत्म करते हैं। और नुको है, मेरी सुनो, मैं थारे सारे दुख दूर कर दूंगा, सतयुग के राजा बना दूंगा। और इस खातर बिल्कुल थोड़ा सा टाइम संगम युग का है, जिस तरह 12 महीना तन्यारा एक 13वां महीना होया करे। न्यू यो 4 युगा ते अलग एक छोटा सा युग संगम युग जिसका नाम है, और उसके साथ केला गया पुरुषोत्तम संगम युग, क्योंकि यो वो युग है जिसमें भगवान मिले, यो वो युग है जिसमें हम नीचे तो ऊपर जावा। हाँ, यो वो युग है जिसमें परमात्मा के साथ रहने का, उसके अंग संग उसकी श्रीमत पे चालन का मौका मिले। इंदर शर्मा को लायक बनाया, गीतकार और गायक बनाया। आपके दादाजी के थे
आप इसे सिंगर कह सको हो जो घर में ही गाते रहे हो। कोई प्रोफेशनल गायक कौन थे ना गीतकार। वो क्या हो गया, छिटपुट एक आधे कोई कविता लिख ली, गीत लिख लिए, पढ़ दियानी भी लिख लिए, उस टाइम तय रहा है खरियो तो। लेकिन ये जो सारी या विशेषता जो यज्ञ में लगानी थी, बाबा की सेवा करी जो गीता थे, यह चीज बाबा नहीं करवाई है। क्योंकि हमने देखा है कि आपके दादाजी का एक भी गीत याद नहीं, कोई गीत बिना देखे गा नहीं सकते। तो वो सारे के सारे मैंने देखा है, क्योंकि मैं तो साक्षी रही हूँ हर गीत की, आपने पता ही है। क्योंकि आपके बाबा ने ये सारे गीत रात में लिखे। जिस तरह ब्रह्मा बाबा भी मुरली रात में उठ के लिखा करते ना, बाबा उठा दिया कर दे तो मुरली लिखा करते बाबा। तो ये सारे के सारे गीत रात में लिखे हुए हैं। कई बार तो कॉपी पेन बेड पे ही रहा कर दे और 12 बजे 2 बजे 3 बजे कुछ भी बाबा टच करता तो उसे टाइम उठ के लिख दे। तो बहुत लंबा समय आपके दादाजी का ऐसा रहा है कि वो ऊपर के कमरे में अकेले रहे हैं, लिख दिया नहीं। क्योंकि हम हुआ तो फिर लाइट ऑन कर दी, हमारी नींद खुल जा। और क्योंकि इतने सेंसिटिव हैं कि नींद तो नहीं खुलनी चाहिए, सोए है तो इस वजह से ऊपर के कमरे में रहे और सारी रात लाइट ऑन ऑफ होती रहा करती। यह चीज देखी हुई है। तो इसका मतलब ये सारी सेवा बाबा की करवाई हुई है, आप खुद कुछ नहीं करते, बाबा करवा ले है आप पे। आपने भी कई बार लगता होगा आप वो काम कर जाओ हो जिसकी हिम्मत नहीं होती आप में, आपने लगता नहीं कि ना मेरे बस की बात तो कोई थी, लेकिन वो बाबा आपने आगे करके करवा ले है। जिस तरह शिखंडी आगे खड़ा करके ने सारे बाण मरवाए थे ने, तो कई बार हमने तो सिर्फ यस करना हो है, आज ही करना हो है, करण करावनार तो वो है। इंदर शर्मा को लायक बनाया, गीतकार और गायक बनाया, सहायक बनाया, सहायक बनाया, सहायक बनाया, यकायक बनाया। कल्प कल्प शिव जग बदलेंगे, अभी ना मिले तो कभी ना मिलेंगे। बुलाया था जिसको वो तुमको बुलावे, अभी ना मिले तो कभी ना मिलेंगे, अभी ना मिले तो कभी ना मिले।